हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म लगन कुंडली का चार्ट है। आपकी है धनु लगन की जन्म कुंडली। इस लगन कुंडली के जो मालिक हैं, वो है गुरु ग्रह जो कि बैठे यहाँ पे देखो जी पहले घर में अपने घर में बैठे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। तो इसके अलावा देखो जी साथ में शनि ग्रह बैठे हैं जो कि इनको शनि ग्रह और गुरु ग्रह तो फिलहाल यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे फल देंगे, लेकिन जो शनि है थोड़े बहुत खराब फल जरूर देगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो पहले घर का जो मालिक है गुरु ग्रह अपने घर में बैठा हुआ है। यहाँ पे देखो जी बुध भी अपने घर में बैठा है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन बुध आपका अस्त बैठा है और बैठा भी 29 डिग्री का है, मतलब बिल्कुल ही मृत अवस्था में बैठा है, जिसकी वजह से ये आपको जो भी अच्छे फल देगा बिल्कुल कम मात्रा में। मंगल अपने घर में बैठा है, ये भी बहुत ही अच्छी बात है। चंद्रमा यहाँ पे उच्च का बैठा है, अच्छे फल देगा, लेकिन छठे घर में बैठा है जिसकी वजह से खराब फल भी जरूर देगा। लेकिन त्रिक भाव का स्वामी त्रिक भाव में बैठा है जिसकी वजह से ये ज़्यादातर अच्छे फल देगा, आयु आपकी लंबी करेगा। राहु यहाँ पे बैठा है, ये ज़्यादातर आपको खराब फल देगा। सूर्य शुक्र आपको 8वें घर में तकरीबन ज़्यादातर खराब फल देंगे। तो कहने का मतलब कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब है। तो चलिए शुरू करते हैं, बारी बारी सभी ग्रहों के बारे में अच्छी तरह से बात करते हैं कि कौन से ग्रह क्या अच्छे फल देंगे और कौन से ग्रह क्या बुरे फल देंगे। तो देखो जी, सबसे पहले बात करते हैं आपके गुरु ग्रह की, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी बता देता हूँ, ताकि जो अभी आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो समझने में आपको आसानी रहे। तो देखो जी, सबसे पहली बात तो ये है कि एक जन्म लगन कुंडली में टोटल 12 ग्रह होते हैं, और जो 12 ग्रह होते हैं वो हमारी लाइफ की किसी न किसी चीज़ के बारे में हमें बताते हैं। जैसे कि ये जो टोटल है ये 12 हैं। 12 ग्रह कौन से पहले वो आपको मैं बता देता हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले ग्रहों को अच्छी तरह से याद जरूर कर लें, मतलब अपने दिमाग में बैठा लें, ताकि आपको भविष्यवाणी समझने में आसानी रहेगी और उपाय करने में भी आपको आसानी रहेगी। तो पहला घर कौन सा, ये है पहला घर। यहाँ पे 9 नंबर जरूर लिखा है, देखो तो ये 9 नंबर 10 नंबर ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये राशियाँ हैं। राशियाँ अलग होती हैं, घर अलग होते हैं। ये धनु राशि है जो 9 नंबर है। तो ये आपका है पहला घर, जो कि आपके शरीर के बारे में बताएगा। आपके शरीर की अगर बनावट देखनी है, आपका रंग रूप देखना है, आपकी सेहत देखनी है, पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से आपके धन के बारे में। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों के बारे में बताएगा। चौथा घर आपकी माता मकान वाहन के बारे में। पांचवा घर आपकी संतान के बारे में बताएगा। छठे घर से आपके शत्रु रोग और कर्जा देखेंगे। सातवां घर आपके पति के बारे में बताएगा। आठवां घर आपकी आयु के बारे में। नवम भाव आपके भाग्य के बारे में। दसम भाव आपके नौकरी व्यापार के बारे में। ये है 11वां घर जो कि लाभ का, और ये है 12वां घर खर्च का है। तो कहने का मतलब जो 12 घर हैं वो किसी न किसी चीज़ के बारे में हमें रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गुरु और शनि ग्रह की, जो कि पहले घर में बैठे हैं। इससे भी पहले हम गुरु ग्रह की बात करेंगे। तो गुरु ग्रह देखो जी, जैसे कि मैंने बताया था कि चौथा घर आपकी माता का। पहले आपको रिक्वेस्ट है कि घरों को याद जरूर रखें, क्योंकि मैं बार बार आगे आपको नहीं बताऊंगा, वो आपको खुद ही थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो जी, जैसे कि चौथा घर आपकी माता का, तो मैंने बताया था कि चौथा घर आपकी माता का है। तो अगर आपकी माता का सुख दिखना है इस घर से देखेंगे, और यहाँ पे देखो जी 12 नंबर लिखा है, ये है मीन राशि। इसका जो मालिक है गुरु ग्रह। तो आपकी माता का सुख देखने के लिए इस घर का जो मालिक है गुरु, उसको देखेंगे। मतलब सभी घरों का जो मालिक है उसको देखना जरूरी है। जैसे कि ये है आपके सातवां घर आपके पति का, इस घर का जो मालिक है बुध अपने घर में बैठा, बहुत अच्छी बात है। तो पति के सुख के लिए बुध को देखेंगे। दूसरा घर आपकी धन का है, धन की यहाँ पे धन की स्थिति देखनी है, तो इस घर से देखेंगे। इस घर का जो मालिक है, यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, मालिक कौन है, शनि। तो शनि से देखेंगे। तो अब बात करते हैं गुरु ग्रह की, और गुरु ग्रह बैठा आपका पहले घर में बैठा है, बहुत ही अच्छी बात है। और ये मतलब क्या है कि यहाँ पे अपने घर में बैठा है, जो जो ये 9 नंबर लिखा है। पहले बात करते हैं कि गुरु ग्रह के इस कुंडली में देखो जी 2 घर हैं, अपने 2 घर हैं। एक तो यहाँ पे 12 नंबर लिखा है, ये इस घर का मालिक है। ये है घर आपकी माता का। अगर आपकी माता का सुख देखना है, आपके मकान का सुख देखना है, मकान आपका जो घर उसका सुख देखना है, आपके वाहन का सुख देखना है, वाहन आपकी चाहे आपका कार है चाहे बाइक है, आपकी भूमि जमीन जायदाद का सुख देखना है, आपके जो घरेलू सुख है, आपकी जो घरेलू ज़रूरतें हैं, घर का जो वातावरण है वो देखना है, इस घर से देखेंगे। और इस घर का जो मालिक कौन है, गुरु ग्रह। तो यानी कि ये चीज़ें हम, अगर आपकी चीज़ों की इन चीज़ों के बारे में पता करना है, तो इस घर का जो मालिक गुरु है तो गुरु से देखेंगे। और ये जो 9 नंबर लिखा है गुरु पहले घर का भी मालिक है, यानी कि इस घर का भी मालिक है चौथा घर, और ये 9 नंबर लिखा है ये पहले घर का भी मालिक है। पहला घर मतलब आपका शरीर है, जैसे कि सातवां घर आपके पति का, चौथा घर आपकी माता का, पांचवा घर आपके बच्चों का। ऐसे ही जो पहला घर है ये आपका है। मतलब कि पहला घर समझ लो कि आपके बारे में बताएगा। अगर आपकी सेहत देखनी है पहले घर से, आपका स्वभाव देखना है पहले घर से, आपका रंग रूप देखना है पहले घर से, आपका सर देखना है पहले घर से, आपका सर के बाल देखने हैं पहले घर से, और पहले घर के मालिक से।
तो मालक कौन है? गुरु ग्रह, जो कि बैठा है अपने घर में बैठा है। और देखो जी, एक फार्मूला है, जब कोई भी ग्रह अपने ही घर में बैठा होता है तो वो अपने घर का नुकसान नहीं करेगा, बल्कि अच्छे फलों में वृद्धि करेगा। तो जिसकी वजह से आपको तो सोचो कि गुरु अब क्या करेगा, यहाँ पे अच्छे फल ही देगा, क्योंकि अपने घर में बैठा है, खराब फल तो देगा नहीं। तो बात कर लेते हैं कि क्या अच्छे फल देगा। तो देखो जी, गुरु ग्रह इस घर के अलावा इस घर को भी देखेगा, इसकी दृष्टियाँ होती हैं, 3 दृष्टियाँ हैं। इस घर के अलावा इस घर को भी देखेगा 7वीं दृष्टि से, इस घर के अलावा ये इस 5वें घर को भी देखेगा, और इस घर के अलावा ये 9वें भाव को भी देखेगा। यहाँ पे भी मित्र राशि है, यहाँ पे भी मित्र राशि, यहाँ पे मित्र राशि है। तो गुरु ग्रह आपको इस घर के, चौथे घर के, पहले घर के, 5वें घर के, 7वें घर के और 9वें घर के बिल्कुल अच्छे फल देगा। तो अच्छे फल क्या देगा? देखो जी, सबसे पहली बात, पहले घर का मालिक पहले घर में बैठा है तो जातक बहुत ज़्यादा सेहतमंद होगा, तंदुरुस्त होगा। आपकी मतलब पहले घर आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि पहले घर का मालिक पहले घर में बैठा है। जातक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगा, तेज़ दिमाग वाला होगा, विद्वान होगा, दयालु होगा, ईमानदार होगा। चौथे घर का मालिक है, माता का सुख आपको अच्छा मिलेगा, माता क्यों उठ के चलेगी आपके सर के ऊपर। जातक माता की सेवा करने वाला होगा, माता से आपके प्रेम संबंध बने रहेंगे, माता का सुख लंबे समय तक मिलेगा। मकान का सुख अच्छा होगा, जातक के पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, सभी सुखों से ये जातक युक्त होगा। आपके पति के घर को देखिएगा, पति का सुख अच्छा मिलेगा। 7वां घर दिल्ली की इनकम का है, दिल्ली की इनकम के लिए अच्छा। 5वें घर को देखिएगा, पुत्र के योग जरूर बनेंगे, पुत्र संतान अच्छी होगी। जातक 5वां घर पढ़ाई का भी, जातक काफ़ी पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा, जातक भाग्यशाली होगा। 9वें भाव को देखा, जो कि भाग्य घर है, जातक भाग्यशाली होगा। तो कहने का मतलब ये गुरु ग्रह आपको बहुत अच्छे फल देगा। तो देखो जी, एक बार फिर मैं मोटा मोटा रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि देखो जी, मैंने हज़ारों कुंडलियाँ देखी, जब भी गुरु अपने घर में बैठा होता है, मतलब बहुत अच्छे फल देता है। तो ये जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व स्वामी होगा, वाणी अच्छी होगी, गुणी होगा, अपनी आयु की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होगा, विद्वान होगा, ईमानदार होगा, धैर्यशील होगा, काफ़ी पढ़ा लिखा होगा, माता, भूमि, मकान, वाहन, सभी सुखों से युक्त होगा। जातक बहुत ज़रा धार्मिक होगा, ये गुरु जातक को धार्मिक बनाएगा। जातक धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, दानी होगा, समाज सेवा के कामों में अधिक रुचि लेगा। इसके अलावा ऐसे जातक के ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होगी। तो इसके अलावा ऐसे जातक का जन्म पिता के लिए अच्छा होता है। ऐसे जातक के जन्म के बाद पिता की किस्मत चमकती है, और ये बृहस्पति की दशा जब भी आपके ऊपर आएगी बहुत अच्छी जाएगी आपकी, आपका संपूर्ण भाग्योदय होगा। साथ में शनि बैठा जातक धनी परिवार से, मतलब बहुत ज़्यादा धनी बनाएगा जातक को, क्योंकि शनि दूसरे घर का मालिक है, धन के घर का मालिक है। तो जातक को बुजुर्गों की संपत्ति भी विरासत में मिलेगी। तो देखो जी, एक बात आपको मैं थोड़ी सी और बेसिक जानकारी दे देता हूँ, वो भी आप समझ लें। वो क्या है? वो यहाँ पे देखो जी, मैंने लिख रखा है शनि की महादशा, राहु की अंतरदशा। शनि की महादशा आपके ऊपर चल रही है 2006 से, जो कि 2025 में ख़त्म हो जाएगी। देखो जी, ये चीज़ क्या है, ये अपने दिमाग में बिठा लें कि हमारी लाइफ में जो सबसे बड़ा असर उस ग्रह का होता है जिसकी हमारे ऊपर महादशा होती है। यहाँ पे जो आपके ग्रह बैठे हैं, ये कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। जैसे कि राहु खराब फल देगा, गुरु अच्छे फल देगा, मंगल अच्छे, मतलब सभी ग्रहों ने अपने जो भी अच्छे बुरे फल आपको देने हैं लाइफ में, वो कब देंगे? जब उनकी महादशा आएगी। मतलब देखो, वैसे भी इनका असर रहता है, लाइफ टाइम रहेगा, लेकिन जो बड़ा असर इनका देखने में मिलता है वो कब देखने में मिलेगा? जब इनकी बड़ी महादशा आएगी। तो कहने का मतलब गुरु की जब आपके ऊपर बड़ी महादशा आएगी, जैसे कि अभी देखो जी, शनि की आपके ऊपर महादशा है, तो आपकी समझ लो कि लाइफ में जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, वो मतलब 80% आपके ऊपर जो रोल है वो शनि ग्रह का है। आप मतलब जो भी सोच रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं, जो भी आपके साथ हो रहा है, मतलब जो भी 80% आपके साथ चीज़ें हो रही हैं लाइफ में, वो शनि की वजह से है, क्योंकि शनि की चल रही है महादशा। और 20% आपके ऊपर रोल है राहु ग्रह का, क्योंकि राहु की चल रही है अंतर्दशा। देखो जी, राहु जो अंतर्दशा होती है छोटी होती है, तो राहु का मतलब असर आपके ऊपर है लेकिन कम है। बड़ा असर किसका है? शनि का, 80%। ऐसे ही मतलब कोई भी ग्रह जब गुरु की आएगी उस समय आपके ऊपर 80% गुरु का असर होगा। जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो ज़्यादा देखने में कब मिलेंगी? गुरु की दशा में। अब मतलब आपके ऊपर शनि का असर है, तो शनि आपको क्या फल देगा वो अभी आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि बड़ा असर इस ग्रह का है, शनि का। तो सबसे पहले बात करते हैं शनि। देखो जी, 2 ग्रहों का मालिक, एक तो यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, 11 नंबर लिखा है, दोनों जो ग्रह हैं शनि के हैं। 10 नंबर वाला आपका दूसरा घर है, जो आपको मैंने बताया था कि ये दूसरा घर है, ये पहला घर है। घरों को याद जरूर रखें। देखो जी, ये है दूसरा घर जो कि आपके धन का है। अगर आपके धन की स्थिति देखनी है, आपके पास कितना पैसा है, आपका बैंक बैलेंस देखना है, इस दूसरे घर से देखेंगे।
और दूसरे घर का मालक कौन है? शनि। यानी कि ये चीज़ें हम शनि से देखेंगे। और दूसरा घर आपके परिवार का भी, आपकी वाणी का भी है। परिवार का सुख देखना, आपकी वाणी देखनी है, दूसरे घर से देखेंगे, उसका मालक शनि है। यहाँ पे 11 नंबर लिखा है शनि तीसरे घर का भी मालक है, जो कि आपके छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, उद्यम का, मेहनत का, साहस का है। तो शनि देखो जी, अगर यहाँ पे गुरु साथ ना होता फिर थोड़े बहुत मतलब ज़्यादा खराब फल देता है। लेकिन अब इस घर का जो मालक है गुरु है, वो इसी घर में बैठा है, जिसकी वजह से शनि भी इस घर का ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि दोनों आपस में शत्रु हैं। तो शनि वैसे भी यहाँ पे अच्छे फल क्या देगा? जातक एक विद्वान होगा, मतलब बहुत ज़्यादा समझदार होगा, आपकी ये पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। जातक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगा, तेज़ दिमाग वाला होगा। इसके अलावा अपनी मेहनत के बल पर जीवन में जातक बहुत ज़्यादा धन कमाएगा। तो इसके अलावा ऐसे जातक मैंने देखे हैं, ऐसे जातक शिल्पकला, तकनीकी, कंप्यूटर, भूमि, जायदाद, पत्थर, तेल, सीमेंट, शेयर बाजार, रबड़, लोहे से संबंधित इनसे संबंधित किसी वस्तुओं से धन कमाने वाले भी होते हैं। तो शनि यहाँ पे सातवीं दृष्टि पड़ेगी सातवें घर के ऊपर, विवाह संबंधी आपको हल्की सी परेशानी जरूर देगा शनि। 10वें भाव को देखेगा तो नौकरी व्यापार का सुख वैसे अच्छा रहेगा। और देखो जी, सबसे बड़ी बात, क्योंकि शनि की अभी आपके ऊपर चल रही है महादशा, जो कि 2006 से चल रही है, फिलहाल 2025 में ख़त्म होगी। तो मतलब शनि का आपके ऊपर बड़ा असर, मतलब शनि फिर भी आपको अच्छे फल देगा। थोड़ा सा ये मतलब आपको ना क्रोधी बनाएगा, जब तक थोड़ा सा कई बार इसे ऐसे जातकों को क्रोध दिक्कत आता है, जातक जिद्दी होते हैं, हठी होते हैं, थोड़ी बहुत आपकी सेहत को ख़राब करेगा। और आप विवाह संबंधी कुछ हल्की सी परेशानी जरूर आएगी, वैसे बल्कि ज़्यादातर आपको अच्छे फल देगा। फिर भी आपने क्या करना है, शनि ग्रह का कम से कम रात के समय 1-2 माला इसका मंत्र जाप जरूर करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है आपको करना। मंत्र जाप करने से क्या होगा, इसके देखो जी अच्छे बल बढ़ेंगे, अच्छे फल बढ़ेंगे, मतलब बुरा फल इसका कम होगा। तो इसलिए रात के समय शनि का मंत्र जाप जरूर करें। अगर आपको मतलब ज़्यादा आपकी सेहत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब है तो शनि का दान भी कर सकते हैं। शनि के मंदिर जाके तेल का दान भी जरूर करें, क्योंकि देखो आपके ऊपर राहु की भी अंतरदशा है। और राहु की देखो जी अंतरदशा चली है 2019 से 11वां महीना, फिलहाल 22 में ख़त्म होगी। तो आपके ऊपर मतलब 20% जो असर आपकी लाइफ में अभी चल रहा है वो इस ग्रह का भी है। और ये राहु क्या करेगा, यहाँ पे बैठा है, ये है नवम भाव, जो कि आपके भाग्य का है। यहाँ से धार्मिक यात्रा देखी जाती है, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा भी देखी जाती है, पिता का सुख भी यहाँ से देखा जाता है। तो राहु तो आपको खराब फल देगा। खराब फल क्या देगा? एक तो भाग्योदय संबंधी जातक को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है लाइफ में। पिता का घर है, पिता का सुख में कमी करेगा। इसके अलावा जातक कई बार धर्म को नहीं मानता, जातक नास्तिक भी हो जाता है। तो लेकिन इसके ऊपर गुरु की दृष्टि है, जिसकी वजह से इसके बुरे फलों में कमी जरूर आएगी। इसके अलावा संतान के घर को देखेगा, संतान संबंधी खराब फल। तीसरे घर को देखेगा, फजूल की मेहनत करवाएगा, फजूल की यात्राएं, मतलब ये समय आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि राहु का जो है लगन को भी देखेगा, लगन में इसकी नीच राशि आपकी सेहत को खराब कर सकता है। तो ये राहु मतलब आपको खराब फल देगा। तो इसके लिए देखो जी, इसकी शांति करनी बहुत ज़रूरी है। तो आपने इसका उपाय क्या करना है, देखो जी, ये जो सभी मैंने ग्रहों के पीछे नंबर लिखे हुए हैं, ये इनका बल है। यहाँ पे जैसे कि गुरु बैठा 2 डिग्री का, मतलब ये जो भी आपको अच्छे बुरे फल देगा, क्योंकि 2 डिग्री का कोई भी जो ग्रह होता है वो बाल अवस्था में होता है। ये एक बच्चे के रूप में बैठा है। तो आपने अच्छा किया कि इसका आपने रत्न दान कर रखा है, पुखराज रत्न, क्योंकि इसका बल बढ़ाना जरूरी है। लेकिन राहु का हमने बल कम करना है, इसकी जो 24 डिग्री उसे हमने 0 करना है। उसके लिए तो आपने एक तो देखो जी, राहु ग्रह का भी कम से कम रात के समय 1-2 माला इसका भी मंत्र जप करना है, क्योंकि इसका भी आपके ऊपर असर है। ये दोनों क्या करेंगे, आपकी सेहत को खराब कर सकते हैं। आपकी लाइफ में अभी मतलब संघर्ष आ सकता है, क्योंकि दोनों पापी ग्रह हैं। इसलिए राहु का एक कम से कम 1-2 माला मंत्र जाप जरूर करें, जो कि है ओम राम राहवे नमः। शनि का है ओम शम शनिश्चराय नमः। राहु का आपने दान भी करना है, जो कि है सतनाचा, जो 7 प्रकार के अनाज मिलके बनता है, उसका दान आपने पंछियों को करना है, मछली को करना है, चींटे को करना है। वो आपको मैं एक अलग से वीडियो भेजूंगा, उसको देख लेना कि वो सतनाचा कैसे बनता है, वो आप जरूर करें। तो चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो जी, मंगल ग्रह की बात करते हैं, जो कि अपने ग्रह में बैठा है। तो मंगल देखो जी, एक तो यहाँ पे ये जहाँ बैठा है उसी घर का मालक है, मतलब बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मंगल भी अपने घर में बैठा है। क्योंकि जो आपको मैंने फार्मूला पहले बताया था कि कोई भी ग्रह जब अपने घर में बैठा होता है, वो अपने घर का नुकसान नहीं करेगा, बल्कि उस घर की वृद्धि करेगा। और मंगल की वजह से यहाँ पे रुच का योग बना हुआ है। गुरु की वजह से यहाँ पे हंस योग बना हुआ है। हंस योग एक पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग है। ये भी रुच योग भी एक पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग है।
तो मंगल भी इस घर के लिए आपको बहुत अच्छे फल देगा। और मंगल इस घर के अलावा यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, ये 12वें घर का भी मालिक है जो कि खर्च का है। तो मंगल ये 5वां घर है आपकी संतान का। अगर आपकी संतान का सुख देखना है इस घर से देखेंगे, और यहाँ पे 1 नंबर लिखा है मालक होना है मंगल, अपने घर में बैठा है, मतलब संतान का सुख मंगल से देखेंगे। और ये 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है, आपकी बुद्धि का भी है। तो यहाँ पे आपको संतान का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। आपकी जो संतान होगी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी, समझदार होगी। इसके अलावा पुत्र के योग जरूर बनेंगे। थोड़ा सा राहु की दृष्टि है तो संतान संबंधी थोड़ी बहुत परेशानी जरूर आएगी, संतान को लेकर कोई ना कोई कष्ट जरूर आएगा। बाकी ज़्यादातर संतान का सुख अच्छा ही रहेगा। और ये 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है, जहाँ तक काफ़ी पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा, तेज दिमाग वाला होगा। इसके अलावा मंगल खराब फल क्या देगा, मंगल की जो चौथी दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, तो दुर्घटना एक्सीडेंट भी करवा सकता है। इसके अलावा 11वें घर को देखेगा, लाभ के लिए अच्छा है। 12वें घर को देखेगा, अपने घर को देखेगा, 8वीं दृष्टि पड़ेगी अपने घर के ऊपर। तो जहाँ तक विदेश यात्रा भी जरूर करेगा, देश विदेश की यात्रा भी करेगा, जहाँ तक खर्चीले स्वभाव का भी होगा। और जातक का जब भाग्योदय है वो प्रथम संतान के बाद होगा या पुत्र संतान के बाद होगा। तो मतलब मंगल ग्रह भी यहाँ पे आपको अच्छे फल देगा। जहाँ तक सास ही होगा, थोड़ा सा जहाँ तक क्रोधी स्वभाव का भी जरूर होगा। तो विवाह के देखो जी, तो मंगल की दशा भी आपको तकरीबन अच्छे फल देगी, ये भी आपके लिए अच्छा है। तो देखो जी चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा आपका बैठा है यहाँ पे उच्च का बैठा है, लेकिन ये घर अच्छा नहीं। छठा घर देखो जी खराब घर माना गया। इसे यहाँ से हम शत्रु देखते हैं, कर्जा देखते हैं, रोग देखते हैं, कोर्ट कचहरी के खर्चे देखते हैं। लेकिन चंद्रमा यहाँ पे उच्च का बैठा है, जिसकी वजह से आपको अच्छे फल भी जरूर देगा, थोड़े बहुत खराब फल जरूर देगा लेकिन अच्छे फल भी देगा। और चंद्रमा यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, इस घर का मालिक है जो कि 8वां घर आयु का। तो चंद्रमा यहाँ पे अच्छे फल क्या देगा, एक तो आपकी उम्र को लंबा करेगा। छठा घर शत्रुओं का है, जहाँ तक शत्रुओं से बचा रहेगा, रोगों से बचा रहेगा, कर्जे से बचा रहेगा। इसके अलावा ये आपकी ननिहाल का भी घर है, तो जहाँ तक को ननिहाल पक्ष का सुख अच्छा मिलेगा क्योंकि उच्च का बैठा है। इसके अलावा जहाँ तक की स्मरण शक्ति अच्छी होगी, चंद्रमा मन का घर का, जहाँ तक की मानसिक शक्ति अच्छी होगी, प्रत्येक काम को गंभीर सोच विचार के करने वाला होगा। इसके अलावा 12वें घर को देखिएगा, विदेश के भी योग हैं आपके, विदेश यात्रा के भी योग हैं। मामा मौसी फूफी के लिए ये चंद्रमा शुभ कारक होता है। तो चंद्रमा की दशा भी आपको अच्छी फल देगी। रोग व शत्रु कभी भी आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। जातक यात्रा का शौकीन होगा, प्रदेश जाएगा तो बड़ा भारी धन कमाएगा। चंद्रमा की दशा अच्छी जाएगी आपकी क्योंकि उच्च का बैठा है। थोड़े बहुत खराब फल जरूर देगी। थोड़ा बहुत यही है कि आपकी सेहत को थोड़ा बहुत खराब कर सकती है लेकिन ज़्यादा नहीं। जो रोग होंगे आपको लंबे समय तक परेशान नहीं करेंगे। तो देखो जी आगे बात करते हैं बुध ग्रह की। और सबसे एक जरूरी एक बात बेसिक जानकारी आपको मैं और दे देता हूँ, वो क्या है, यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है बुध अस्त बैठा है और शुक्र भी आपका अस्त बैठा है। अस्त का मतलब क्या होता है, देखो जी यहाँ पे सूर्य ग्रह बैठा हुआ है और आपको पता है कि जो हमारा सूर्य ग्रह है उसमें कितनी गर्मी है, क्योंकि वो गैसों का गोला है, उसमें गर्मी ज़्यादा है, प्रकाश ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई भी ग्रह जब सूर्य के नज़दीक जाके बैठ जाता है, मतलब उसके नज़दीक चला जाता है, तो वह उसकी गर्मी को सहन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो वहाँ पे मृत अवस्था में चला जाता है। तो कहने का मतलब ये बुध ग्रह और शुक्र ग्रह यहाँ पे आपके डेड बैठे हैं, मतलब ये आपके मृत बैठे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ये आपको जो भी अच्छे या बुरे फल देंगे वो बिल्कुल कम मात्रा में देंगे। और बुध ने यहाँ पे आपको 100% अच्छे फल देने थे लेकिन अब नहीं देगा क्योंकि अस्त बैठा है। दूसरी बात यहाँ पे इसका बल कम है, 29 डिग्री का बैठा है। तो देखो जी सबसे पहले आपको मैं ये बल बताता हूँ, ये बल क्या होता है। यहाँ पे जो सभी ग्रहों के पीछे मैंने नंबर लिखा है, बुध के पीछे 29 नंबर, चंद्रमा के पीछे 17 नंबर, मंगल के पीछे 27 नंबर, राहु के पीछे 24 नंबर। ये नंबर क्या है पहले वो आपको मैं बताता हूँ, वो देखो आप। अगर देखो जी किसी ग्रह के पीछे 0 नंबर लिखा है, मतलब वो 0 डिग्री का बैठा है, तो वो समझ लो कि वहाँ पे बिल्कुल बलहीन है। वो आपको जो भी अच्छे या बुरे फल देगा बिल्कुल कम मात्रा में या फिर सिर्फ 5% मात्रा में। अगर किसी ग्रह के पीछे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लिखा है, वो समझ लो कि वहाँ पे एक बाढ़ अवस्था में बैठा है। वो भी आपको जो भी अच्छे बुरे फल देगा 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। अगर किसी ग्रह के पीछे 27 नंबर 28 नंबर 29 नंबर लिखा है, वो समझ लो कि वहाँ पे एक बुजुर्ग अवस्था में बैठा है। वो भी आपको जो भी अच्छे बुरे फल देगा 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से।
लेकिन अगर कोई ग्रह 10 से लेकर 20 डिग्री के अंदर बैठा है तो वो समझ लो कि वहाँ पे पूरा जवान बैठा है, वो आपको जो भी अच्छे या बुरे फल देगा पूरी 100% मात्रा में। ये फार्मूला पहले नोट कर लो, क्योंकि जो भी ग्रह आपको मैंने अच्छे बुरे फल बताए, जैसे कि मैंने बोला था कि गुरु आपको अच्छे फल देगा, लेकिन पीछे क्या लिखा है 2 नंबर, मतलब ये यहाँ पे बाल अवस्था में बैठा है, जो भी आपको अच्छे फल देगा कम मात्रा में। शनि के पीछे क्या लिखा है 20 नंबर, मतलब शनि जुबान बैठा है, जो भी आपको अच्छे बुरे फल मैंने इसके बताए हैं वो आपको पूरी 100% मात्रा में मिलेंगे। राहु के पीछे क्या लिखा है 24 नंबर, मतलब ये थोड़ा सा बुजुर्ग अवस्था में बैठा है। मंगल के पीछे क्या लिखा है 27 नंबर, मंगल भी मतलब आपका यहाँ पे बुजुर्ग अवस्था में बैठा, जो भी आपको मैंने इसके अच्छे फल बताए थे वो आपको कम मात्रा में मिलेंगे। अब यहाँ पे देखो जी, बुध के पीछे क्या लिखा है 29 नंबर, मतलब ये यहाँ पे बैठा आपका बिल्कुल बुजुर्ग अवस्था में। और दूसरा अस्त हो गया, कहने का मतलब ये आपका यहाँ पे एक मृत अवस्था में बैठा है। और इस बुध ने आपको यहाँ पे बिल्कुल अच्छे फल देने थे, क्यों? क्योंकि अपने घर में बैठा है। यहाँ पे देखो जी 3 नंबर लिखा है, ये बुध का अपना घर है, तो अच्छे फल क्या देने थे? ये है 7वां घर, 7वां घर है। देखो जी बुध, एक तो यहाँ पे ये 3 नंबर लिखा है इस घर का मालिक है, दूसरा ये जो 6 नंबर लिखा है इस घर का भी मालिक है, दोनों घरों का मालिक बुध है। और अपने घर में बैठा है, आप खुद सोचो, अपने घर में बैठा अपने घर के लिए क्या करेगा? अच्छा करेगा। अच्छा क्या करेगा? ये है आपका 7वां घर, जो कि आपके विवाह का है। अगर आपके विवाह का सुख देखना है, आपके पति का सुख देखना है, पति कैसा होगा, विवाह का सुख मिलेगा या नहीं, तो इस घर से देखेंगे। और इस घर का मालिक कौन है? 3 नंबर लिखा मालिक कौन है? देखो जी कहाँ पे है? बुध है। अपने घर में बैठा, अच्छी बात है, लेकिन वही बात कि मृत बैठा है, अच्छे फल कैसे मिलेंगे? मिलेंगे सिर्फ आपको वही 5% मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो अच्छे फल क्या देगा आपको? विवाह का सुख अच्छा देगा, पति का सुख अच्छा देगा, पति के साथ अच्छी बनेगी, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा, पति आपका अच्छा होगा, पति बुद्धिमान होगा, तेज दिमाग वाला होगा, मतलब मैरिज लाइफ का सुख आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और बुध 6 नंबर लिखा है इस घर का भी मालिक है, तो आपको नौकरी व्यापार का सुख अच्छा मिलेगा, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। बुध की वजह से विवाह आपका जल्दी होगा, मतलब बुध आपको अच्छे फल देगा। लेकिन वही बात है कि बैठा ही मृत अवस्था में, तो अच्छे फल जो आपको मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको मिलेंगे 5% मात्रा में, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अगर ज़्यादा चाहिए उसके 2 उपाय हैं। एक तो आप इसका बुध का पन्ना रत्न दान करें, जो भी आपने कर नहीं रखा, तो इसलिए आप बुध ग्रह का पन्ना रत्न धारण जरूर करें, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बुध आपको बहुत अच्छे फल देगा यहाँ पे। 7वां अगर डेली की इनकम का, डेली की इनकम के लिए अच्छा, साझेदारी के कामों का, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट है, तो इसलिए इसका रत्न अच्छी क्वालिटी का धारण जरूर करें। आगे बात करते हैं शुक्र और सूर्य ग्रह की। पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, बिल्कुल खराब फल देगा यहाँ पे, क्योंकि ये घर अच्छा नहीं। देखो जी ये 8वां घर है, सबसे खराब घर माना गया। 8वें घर से हम आयु देखते हैं, मृत्युतल कष्ट देखते हैं, लंबी बीमारी देखते हैं, दुर्घटना देखते हैं, गुप्त रोग देखते हैं। तो यहाँ पे शुक्र बैठा है, साथ में सूर्य बैठा है, दोनों आपस में शत्रु हैं। तो पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, ये इस घर का मालिक है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। आपका ये 9वां भाव आपके भाग्य का, अगर आपका भाग्य देखना है इस घर का जो मालिक है सूर्य, उससे भी देखेंगे 9वां भाव आपके पिता का सुख सूर्य से। यहाँ से आपका धार्मिक यात्रा देखी जाती है, विदेश यात्रा देखी जाती है। तो सूर्य बैठा, वैसे चंद्रमा के घर में बैठा है जो कि इसका मित्र है, लेकिन ये घर अच्छा नहीं, जिसकी वजह से सूर्य आपको ज़्यादातर खराब फल देगा। देखो जी ऐसे मैंने काफ़ी कुंडलियाँ देखी, जब भी सूर्य मतलब शुक्र 8वें घर में बैठे होते हैं, तो ये युति क्या करेगी, आपको आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट करा सकती है, और टांग में चोट लग सकती है। और सूर्य देखो जी भाग्य घर का मालिक है, तो यहाँ पे भाग्य भंग योग बना, जिसकी वजह से आपका भाग्योदय मतलब बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा आपको भाग्योदय के लिए। इसके अलावा सूर्य पिता कारक है, तो पिता के सुख में आपको कमी आएगी बहुत ज़्यादा। इसके अलावा सूर्य दूसरे घर को देखेगा जो कि शत्रु राशि है, परिवार के सुख में कमी, धन संबंधी परेशानियाँ, आंखों में कष्ट होगा, जहाँ तक कि वाणी कड़वी होगी। सूर्य की दशा, ये देखो जी ये चीज़ें आपको कब मिलेंगी? सूर्य की दशा अंतर से। देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप दशा जरूर देख लें जो भी आपको, क्योंकि कई ग्रह अच्छे फल दे रहे हैं, कई खराब दे रहे हैं। वो कब देंगे? जब उनकी आपके ऊपर दशा आएगी। सूर्य की दशा आएगी, क्या होगा? धन की हानि होगी, परिवार के सुख में कमी आएगी, आपकी सेहत को खराब करेगा, आंखों में कष्ट दे सकता है। ये चीज़ें मतलब इसकी दशा में देखने में मिलेंगी। इसलिए क्या करें, सूर्य ग्रह का भी एक बार मंत्रों को सिद्ध जरूर करें। बात करते हैं साथ में बैठे शुक्र ग्रह की। देखो जी ये भी आपको खराब फल देगा, क्योंकि घर अच्छा नहीं। 8वें घर में बैठा है, एक तो चंद्रमा घर में बैठा है जो कि इसका शत्रु है, दूसरा सूर्य ग्रह के साथ बैठा वो भी इसका शत्रु है। और इनके ऊपर देखो जी मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, और ये मंगल की नीच राशि है, तो इनके बुरे फलों में बढ़ोतरी होगी। शुक्र की वजह से आपको कोई गुप्त रोग हो सकता है, गुप्त अंगों में आपको कोई गुप्त रोग हो सकता है, खासतौर पर शुक्र की दशा में।
शुक्र लाभ का स्वामी है, लाभ भंग युग बना, लाभ में कमी आएगी। इसकी दशा में चलता चलता व्यापार आपका बंद होगा, नौकरी व्यापार संबंधी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ। शुक्र विवाह का कारक है, विवाह के सुख में कमी आएगी। इसकी दशा खराब हो जाएगी। जातक का धन फालतू कामों में खर्च होगा, शुक्र की दशा खराब हो जाएगी। शत्रु बढ़ेंगे, गुप्त रोग आपको परेशान करेगा। तो इसलिए वैसे शुक्र आपका चलो अस्तर बैठा है, बुरे फलों में कमी आएगी, फिर भी आप शुक्र सूर्य के मंत्रों को एक बार सिद्ध जरूर करें। बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु तीसरे घर में बैठा है, वैसे अच्छे फल देगा। अच्छे फल यही देगा जातक मेहनती होगा, साहसी होगा, पराक्रमी होगा, उद्यमी होगा, निडर होगा, हिम्मत वाला होगा। यह मतलब आपकी पर्सनैलिटी के लिए अच्छा है, क्योंकि मित्र राशि में बैठा है। तो देखो जी, ये था आपकी कुंडली का फलादेश, आपको मैं बता चुका हूँ। अभी क्या करना है, एक तो बुध ग्रह का रत्न आपने पन्ना रत्न खरीद लेना है, उसे आपने चांदी में जड़वा के बुधवार के दिन दान करना है, सुबह के समय 7:15, 8:15 या 9:15 के बीच। इसके अलावा उसे एक बार कच्चे दूध में गंगा जल में धो लेना है, और बुध देव का एक माला मंत्र करके उसे आपने लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी फिंगर में दान करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा और आपने जो गुरु का पुखराज रत्न दान किया है, वो देखो जी, हमेशा जो स्त्रियां होती हैं वो लेफ्ट हैंड की पहली फिंगर में दान करना अपने गुरु का पुखराज रत्न। और इसे आपने जहाँ तो सोने में जड़वाना है या पीतल में जड़वा के दान करना है, चांदी में बिल्कुल नहीं। आप ये चीज़ नोट कर लें कि आपने किस में दान कर रखा है। और वैसे भी 2-3 साल के बाद इनका असर खत्म हो जाता है, अच्छी क्वालिटी का दान करें, लैब टेस्टेड हो, तभी आपको इनका बेनिफिट है। तो रत्न आपने 2 दान करने, एक तो गुरु का आप चलो कर रखा है, बुद्ध का भी आपको मैं बता चुका हूँ। बाकी आपने राहु केतु का दान करना है, सतनाजा, केतु के लिए कुत्ते की रोटी डालनी है, शनि के लिए शनि का मंत्र जाते रहना है। तो बाकी जो भी आपके सवाल है एक बार लिख लेना, फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। बाकी अभी आपके वो जो समय है, क्योंकि राहु की अंतरिक्ष है, ये आपको ख़राब रहेगी, इसलिए राहु का मंत्र जाप बहुत लाजमी आपको करना।